नमस्कार दोस्तों। इस नए साल में एक नया आईपीओ आने वाला है। उम्मीद है आप सबने भी अपनी फाइनेंस की तैयारी कर ली होगी पूरी। तो जानते हैं फटाफट इस नए आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है इस साल का फर्स्ट पब्लिक इशू 2024 का कौन सा है? ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। क्या आप जानते हैं ये इस साल का फर्स्ट पब्लिक इशू है? इसकी प्राइस बैंड भी सेट हो चुकी है। 315 से 331 रुपए प्रति शेयर इसकी प्राइस बैंड फिक्स हो चुकी है। तो आइए चलिए जानते हैं फटाफट इस नए आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, ये नया आईपीओ 9 जनवरी 2024 को ओपन होगा और 11 जनवरी 2024 को क्लोज होगा। और ये लगभग 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर है। ठीक है। और इसकी जो भी आईपीओ प्रोसीड से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा, वो सारा का सारा कहाँ यूज होने वाला है? डेट रिपेमेंट, फंडिंग द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका मतलब ये कैश रिच कंपनी नहीं दिखाई देती है। तो ये कंपनी सीएनसी है क्या? सीएनसी है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, अनदर वेरी टेक्निकल एंड कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। हाँ, लेकिन इस कंपनी की एक अच्छी बात ये है कि इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जैसा कि इसरो, ब्राह्मोस एयर एरोस्पेस जो त्रिवेंद्रम में है, एमबीडीए यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा। टाटा ये तो बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि इसका क्लाइंट है। भारत फॉर्ज, कल्याणी टेक्नोफॉर्ज, रोलेक्स रिंग्स एंड बॉश। यस यस, बॉश भी इसका क्लाइंट है। तो देखने में तो ये लग रहा है कि इस कंपनी का, भले ही ये डेट बेस्ड कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होने वाला है। देखिए इसके कितने प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, तो ये इस कंपनी का बहुत ही मजबूत पॉइंट है। ठीक है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो कंपनी के पास 3300 करोड़ के लगभग ऑर्डर हैं। ये सितंबर 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। और ये कंपनी दोबारा आईपीओ के प्रोसेस में आई है। ये सब बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2024 में भी इस कंपनी ने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर सेबी के साथ फाइल किए थे, बट लेटर ऑन इट हैज रोल बैक इट्स प्लान। सो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात राजकोट में है और ये ग्लोबल प्लेयर है। सो दिस इज अनदर वेरी strong point about this company is that it is a global player in machine tool industries, right? अगर एक बर्ड आई व्यू के से देखा जाए इस कंपनी के बैलेंस शीट को, तो इसमें दो ही चीज़ जो है मुझे समझ में आ रही हैं। एक ये है कि ये डेट रिडन कंपनी है, इसके पास काफ़ी सारे डेट्स हैं। तो एक इसका नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास काफ़ी सारे डेट्स हैं। तो आप भी इसकी बैलेंस शीट और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ये मैंने आपके स्टडी के लिए दे दिया है। दोस्तों, अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है रेवेन्यू एस्पेक्ट से। 400 करोड़ के ऊपर इसका टोटल रेवेन्यू है, लेकिन खर्चे भी लगभग इतने ही हैं। तो इस तरीके से कट पिट के जो प्रॉफिट बचता है वो काफ़ी कम बचता है, लगभग 17 करोड़ के आसपास। अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जबकि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव साइड में है। इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा खर्चा है इस कंपनी के लिए, इंटरेस्ट का। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियोज़ की अगर बात की जाए तो करंट रेशियो ठीक-ठाक स्थिति में है, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो या डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी को काफ़ी मुश्किलात हो रही है अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी लोअर साइड है, 3.01, जबकि 5% लोवेस्ट माना जाता है। तो देखने में ये लग रहा है कि कंपनी को फ़िलहाल तो मुश्किलें हैं अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सँभालने के लिए, लेकिन इसका बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। तो
आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। आप भी इस पूरे स्लाइड में दिए हुए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर सकते हैं और इस कंपनी के बारे में आईपीओ में आप अपनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं।